नई एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 1000 अज्ञात लोगों का जिक्र इसमें किया गया है। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हिंसा मामले में 68 गिरफ्तारियां प्रयागराज से हो चुकी हैं और 3 एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शुक्रवार को यूपी के कई शहरों में हंगामा हुआ था, जिसमें लखनऊ, मुरादाबाद, देवबंद, प्रयागराज, ये तमाम शहर शामिल थे। सबसे ज्यादा उपद्रव प्रयागराज में ही हुआ था। जमकर यहां पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें 68 लोग अब कुल मिलाकर गिरफ्तार हुए हैं। 37 का आंकड़ा अब आगे बढ़ गया है। 3 एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 1000 अज्ञात लोगों का जिक्र है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को उनको नियंत्रण में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां पत्थरबाजों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने उपद्रवियों को काबू में करने के लिए उन्हें दौड़ाया और डंडे भी बरसाए। पत्थरबाजी में पुलिस के जवान समेत कुछ अधिकारी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पहले नारेबाजी शुरू हुई, फिर पत्थरबाजी होने लगी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है। घरों से पथराव हुआ, उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार अभी सिचुएशन को नॉर्मल किया जा रहा है और वैसी अभी तक की जो स्थिति है वो सामान्य है। प्रयागराज में प्रशासन ड्रोन से निगरानी कर रहा है ताकि माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखी जा सके। सवाल यही है कि हिंसा संयोग है या प्रयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कानपुर से जो चिंगारी उठी थी, अब वो अलग अलग शहरों में फैल गई है। कल कानपुर में पूरी तैयारी थी, वहां कोई उपद्रव नहीं हो पाया, लेकिन बाकी शहरों में ऐसा हुआ। हम शिखा के पास एक बार फिर चलते हैं। शिखा, सवाल यही है कि तैयारी कानपुर में थी, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हुआ था उसके बाद निंदा भी हुई थी कि क्यों पहले से इस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बाकी शहरों में फिर से वो चीज दोहराई गई। इसीलिए कई सवाल ये उठते हैं कि बहुत सारी चीजें पहले से प्लान की जा रही हैं और उसके बाद हर हफ्ते ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सुजाता, आप ठीक कह रही हैं। देखिए, हर हफ्ते ये देखने को मिल रहा है। इसीलिए जब कल इस तरीके की हर चीजें हुई कि कई शहरों में इसी तरीके से प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी तक हुई प्रयागराज में, तो ऐसे में अगला हफ्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि अगले शुक्रवार को जब जुम्मे की नमाज होगी, उसके बाद भी सख्ती बरती जाएगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हर मस्जिद के सामने, कई मस्जिदों के सामने उन्होंने कहा था भारी पुलिस फोर्स तैनात और जो भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। और इसीलिए उसी को हमने देखा भी था कि कानपुर में हिंसा हुई थी पिछले हफ्ते, और उसके बाद से कल कितनी ज्यादा सुरक्षा वहां पर तैनात की गई थी। यहां तक कि हाई राइज बिल्डिंग पे भी लोगों को खड़ा किया गया था, वहां से भी दूरबीन से नजर रख रहे थे। तो आप समझिए कि यहां पर ऐसा हुआ था, लेकिन यहां की जगह अलग अलग जगहों पर ऐसा हुआ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज तैनात किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आपको बता दें क्योंकि कल जो हुआ था उसके बाद कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले, काफी नुकसान हुआ था, सड़क पर कई पत्थर पड़े मिले हैं। हंगामे के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रयागराज में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन के बाद हंगामा बरपा वो प्रयागराज में ही भिड़ंत भी हुई। किस तरीके से प्रदर्शनकारियों में और पुलिस में, यहाँ तक कि पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी आग के हवाले कर दिया। पत्थरबाजी तक हुई थी वहां पर। इसीलिए सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वहां प्रयागराज में हुई है, 68 गिरफ्तारियां। यानी कि आप समझिए कि प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों ही बहुत ही ज्यादा सख्त है इस समय प्रदर्शनकारियों को लेकर कि अगर कोई प्रदर्शनकारी बिल्कुल अगर इस तरीके से करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तस्वीरें आपको
तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा, बिल्कुल। लेकिन कानपुर में आपको बता दें, कानपुर में शांति है इस समय। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से जो तस्वीरें आ रही है, इस समय जो जिंदगी है एकदम यहाँ पर नॉर्मल चल रही है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन अभी यहाँ पर फिर भी ठीक है। कानपुर में शांति का माहौल है, क्योंकि कल हमने देखा था कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्डिंग्स में आपको दिखाऊंगी, ये वाली बिल्डिंग है, ये बीच में आपको बिल्डिंग देखिए, ये जर्जर इमारत, इसी तरीके की इमारतें हैं यहाँ पर। और इसी तरीके की इमारतों में आप सोचिए ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इन पर ही लोगों को यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर भी ना हो। लेकिन देखिए, सबका ध्यान जो है वो कानपुर से हटके अलग अलग शहरों में गया है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सख्त से सख्त कार्रवाई ये की जा रही है कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, सहारनपुर से, मुरादाबाद से, कई जगह से इसी तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसीलिए हर जगह माहौल को टाइट किया गया है। सख्त दिशा निर्देश। बिल्कुल शिखा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन अब हम 3 तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें। प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर की तस्वीरें, जहां शुक्रवार का दिन जहां पर प्रदर्शन का रहा, आज यहां पर शांति व्यवस्था बनाई गई। और देखिए, पुलिस मुस्तैदी से यहां पर गश्ती करती हुई नजर आ रही है। आप प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। शुक्रवार के दिन यहां पर प्रदर्शन हो रहे थे, नारेबाजी हो रही थी, और आज व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है चौक चौराहों पर। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो लगातार ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर पत्थरबाजी क्यों हुई, इस तरह का प्रदर्शन शुक्रवार के दिन क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही। 227 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है।